कहते हैं मुहावरे या कहावतों के मूल में कोई कहानी या घटना ही नहीं होती, बल्कि किसी कहानी या घटना से मुंह से निकली कोई बात कहावत बन जाती है। जैसे तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। ये बात आज के युग में सार्थक दिखाई नहीं देती, बल्कि आज इसका उलट होता है। अब यही कहावत या मुहावरा किसी और रूप में आ गया है। जैसे घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी अपनी औकात से बढ़कर मिथ्या शान प्रदर्शन करना, या साधारण भाषा में अगर हम कहें तो अपनी वस्तु की कीमत ना समझना। पैसा सबके पास है, लेकिन कैसे और किस चीज़ पर खर्च करना है ये पता नहीं। लेकिन एक ही बात रटते रहना कि पैसा खत्म हो गया, इस माह खर्च ज़्यादा हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस जगह पर पैसा अधिक खर्च हुआ। क्या वास्तव में पैसा सही वस्तु पर खर्च हुआ, या बेकार की वस्तुओं पर दुगना पैसा खर्च करके उसमें कमी लाई गई। चलिए, इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैं अपनी आज की कहानी शुरू करती हूँ। हमारी कहानी का नाम है खर्च का अर्थ। विष्णु और पूजा बड़े शहर में रहते थे। विष्णु की अच्छी आमदनी थी, खर्चा भी साथ साथ अधिक होता था, जबकि अभी तक उनकी जिम्मेवारियां कम थी, क्योंकि अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी सुख से समय बिता रहे थे। पूजा एक हाउसवाइफ थी और अपना सारा दिन पूजा पाठ में ही बिताती थी। उसके घर काम करने वाली एक नौकरानी थी, जो पूजा से मन से जुड़ी हुई थी। एक दिन कामवाली ने 3 दिन की छुट्टी मांगी और कहा कि मैं मेरी बेटी से मिलने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी आ रही है और मेरी बेटी के यहाँ गणपति उत्सव बहुत जोर शोर से मनाते हैं। पूजा ने हाँ कर दी और शाम को जब विष्णु घर आया तो पूजा ने विष्णु से 500 रुपये मांगे और कहा कि मैं काम वाली बाई को त्योहार का पहले से बोनस दे रही हूँ। विष्णु ने कहा, दिवाली भी आने वाली है, फिर दिवाली पे उसे फिर से बोनस दोगी। पूजा ने नम्रता से कहा, गरीब है बेचारी, बेटी नाती के यहाँ जा रही है, इस महंगाई के दौर में थोड़ी सी पगार से त्योहार कैसे मनाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज का पिज़्ज़ा खाने का हमारा जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया जाए। बेवजह 500 रुपये खर्च होंगे, वो भी बासी पाव के उन 8 टुकड़ों के कारण। विष्णु को थोड़ा गुस्सा आया और बोला, हमारे मुंह से पिज्जा छीन कर अपनी बाई की थाली में डाल रही हो। पूजा कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर रह गई। 3 दिन बाद काम वाली बाई जब वापस काम पर लौटी तो विष्णु ने उससे पूछा, कैसी रही तुम्हारी छुट्टी। काम वाली बाई ने कहा, साहब मज़ा आ गया। 3 दिन में मैंने 500 रुपये खर्च कर दिए, जो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं किए होंगे। विष्णु ने कहा, अच्छा बताओ क्या किया तुमने उस 500 रुपये का। काम वाली बाई बोली, अपने नाती के लिए 150 रुपये की शर्ट ली, 40 रुपये की गुड़िया ली, बेटी को 50 रुपये की मिठाई दी, 50 रुपये के मंदिर में प्रसाद के रूप में पेड़े चढ़ाए, 60 रुपये किराए भाड़े में लगे, 25 रुपये की मेरी बेटी को उसके पसंद की हरी कांच की चूड़ियाँ दिलाई, जमाई राजा के लिए 50 रुपये की सुंदर बेल्ट ली, और बचे हुए 75 रुपये नाती को दे दिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। झाड़ू पोंछा करते हुए काम वाली की जुबान पर हिसाब रटा हुआ था। अब विष्णु सोच में पड़ गया कि 500 रुपये में इतना कुछ, और उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़े किए हुए बड़ा सा पिज्जा घूमने लगा। एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा। अपने एक पिज्जा के खर्च की तुलना उस काम वाली भाई के त्योहारी खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मंदिर के प्रसाद का, चौथा किराए भाड़े का, पांचवा टुकड़ा गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां टुकड़ा जवाई की बेल्ट का, और आठवां टुकड़ा बच्चे की कॉपी पेंसिल का। आज तक उसने पिज़्ज़ा की एक ही बाजू देखी थी, कभी पलटकर नहीं देखा कि पिज़्ज़ा पीछे से कैसा दिखता है। लेकिन आज काम वाली बाई ने उसे पिज़्ज़ा की दूसरी बाजू भी दिखा दी। पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े उसे जीवन का ये अर्थ समझा गए, जीवन के लिए खर्च या खर्च के लिए जीवन। और इसका नया अर्थ एक झटके में उसे समझ आ गया कि हम एक बार में जो 500 रुपये बेकार की चीज़ों में लगा देते हैं, लेकिन वही 500 रुपये किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।